किसान का दम खत्म हो जाएगा, किसान साहस को छोड़ देगा तो इस देश को कौन खिलाएगा। किसान के भाई का साहस खत्म हो जाएगा तो देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा। हमारी मेहनत की, हमारी ईमानदारी की, हमारी सच्चाई की कमाई को ये लूटना चाह रहे हैं। ये बहुत दिन से लूटते चले आ रहे हैं। बिल्कुल रद्द नहीं करवा देंगे। अभी डेथ तो हो गए, मर तो गया ये कानून। हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। भाई इन्होंने होल्ड पर डाल दिया तो मर गया, ये न्यू करें, हम नहीं लागू करेंगे, पर हमें तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें तो सामयिक हमसे सरकार ने दुश्मनी की है, बीजेपी ने। तो हम भी इनको क्यों, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाई, हम तो रोकेंगे। वहीं से छोड़िए, ये विद्रोह करती है पार्टी, ये आपस में लड़ाती है और किसानों के हितैषी नहीं है। इनके पास तो दंगे के अलावा कुछ निकला ही नहीं। आज देश बर्बाद हो गया है, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, बच्चे डोल रहे हैं पढ़े लिखे, वो जो उनको स्कूल खुलते नहीं। क्या ताऊ, दम खत्म हो रहा है, दम खत्म हो रहा है, हिम्मत हार रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को मैं राम राम और प्रणाम करता हूं जो आपके वीडियो को देख रहे हैं। किसान का दम खत्म हो जाएगा, किसान साहस को छोड़ देगा तो इस देश को कौन खिलाएगा। देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा। अगर किसान के बेटे का, किसान के भाई का साहस खत्म हो जाएगा तो देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा। किसान का साहस कभी कम नहीं होता और किसान उसी साहस पे है जिस दिन चाहे वही बुलंदियों पे है। अब बात यह है, इस सरकार ने हमारी मेहनत की, हमारी ईमानदारी की, हमारी सच्चाई की कमाई को ये लूटना चाह रही है। बहुत दिन से लूटते चले आ रहे हैं, उसके लिए ये संघर्ष जारी है। और दोनों में बैठे हैं तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि आपके कदम डिगे हैं, और आप ये तो कहेंगे नहीं। हाँ। लेकिन जो इतना लंबा वक्त हुआ है, हाँ। इसमें कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? देखिए, फायदा हम ये बता रहे हैं, किसान कभी हारा नहीं है। संघर्ष कितनी बार हुए हैं। अंग्रेजों के 18वीं सदी में संघर्ष हुआ और अंग्रेजों ने भी अपना जो कानून था वो वापस लिया। किसान हार गया, किसान हारेगा क्यों। किसान की तो अपनी कमाई है, वो लूट रही है, उसके लिए पढ़ाए हैं। भाई हम नहीं लेते, हमारे छत चुचाती है, छत की रिपेयरिंग करनी चाहिए, इनने को छत्ती हटा दो, हम आकाश के नीचे पड़े रहे। अरे बात थी हमारी, एक हमको हमारी फसल का दाम मिले, ये हमारे लिए 3 बिल और थोप दिए जो हमारे लिए तो घातक है ही है, ये पूरे भारत की जनता के लिए घातक है। जो सुखबुगाहट 2 आर बॉर्डर पे चल रहा है, सिटी या सिंधु पे, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, बहुत शांत चल रहा है और ना ही कोई सुखबुगाहट कानून वापस करवाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए भैया, सुखबुगाहट तो हमारे वो 40 संगठन हैं, 40 नेता हैं हमारे, वही उनको हम सेनापति भी कहेंगे और वो नेता भी हैं। वो जो आदेश करेंगे, जो सिंघू से आदेश होगा वो यहाँ माना जाएगा। वो सिंघू के आदेश को ही टीकरी और गाजीपुर पलवल बॉर्डर सब मानेंगे। ये हमारे राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया है। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। जो सिंघू बॉर्डर से आदेश होगा उसे पूरे देश का किसान मानेगा। तो ये है, मानेंगे क्यों नहीं। वो जो वहाँ होगा वो यहाँ होगा। लेकिन लड़ाई जो आप लड़ रहे थे दिनों से, उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला अब तक और उम्मीद नहीं लग रहा, क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कानून वापस तो। अरे यार, कृषि मंत्री के कहने से क्या होता है। क्यों होल्ड पर डाल दिया इन्होंने, क्यों करें, इसमें 12 कमी है। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक इसे बिल्कुल रद्द नहीं करवा देंगे। अभी डेथ तो हो गए, मर तो गया ये कानून, हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। भाई इन्होंने होल्ड पर डाल दिया तो मर गया, ये न्यू करें, हम नहीं लागू करेंगे, पर हमें तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। दुए करें होंगे, ये ना होंगे इनको भैया, कोई और होगा। या तो ये 24 से 25 तक चलेगा आंदोलन, हम इसे छोड़ेंगे थोड़ा ही ढीला। ये हम इसे जब छोड़ेंगे जब हमको हमारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये कानून कभी लागू ना होगा, MSP की गारंटी। टिकैत जी कहते हैं कि इतना लाख ट्रैक्टर है, तैयार है, निकलने वाले हैं, कब निकलेंगे। अरे यार, अबू जब वहाँ से तो एक बात बता दी, जो सिंघू बॉर्डर से आदेश होगा
वो उसका सब पूरा देश पालन करेगा। वो नेता क्या करते हैं उनके पीछे पूरा देश खड़ा है। और हम एक बात बताइए, हम विद्रोह करने थोड़े आए हैं। हम किसी की आज तक एक मूंगफली नहीं लूटी, किसी ढकेल वाले को दुख नहीं दिया, किसी की दुकान नहीं पजारी। वो सब हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। हम नुकसान करने नहीं आए, हम किसी से लड़ने नहीं आए। हम अपनी मांग को लेकर आए। जो इस सरकार ने गलत नीति हमारे ऊपर थोप दी है उसका विरोध कर रहे हैं और उसे हल करके जाएंगे। तो इलेक्शन अगर आप कहेंगे कि यूपी इलेक्शन आएगा तो हम बता देंगे। बंगाल में आपने ज़रूर हराने में कामयाबी मिली, तो ऐसे इलेक्शन तो बहुत लंबा टारगेट आप। अरे यार, हमने तुझे एक बात बता दी, जो हमसे दुश्मनी साधी है जिसने, वो जो हमारा कोई आदमी हमसे दुश्मनी करे उससे बच के चलते हैं। इसमें तो सामयी हमसे सरकार ने दुश्मनी की है, बीजेपी ने। तो हम भी इनको क्यों, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाई, हम तो रोकेंगे। वही से छोड़िए, ये विद्रोह करती है पार्टी, ये आपस में लड़ाती है और किसानों के हितैषी नहीं है। इनके पास तो दंगे के अलावा कुछ निकला ही नहीं। आज देश बर्बाद हो गया है, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, बच्चे डोल रहे हैं पढ़े लिखे, वो जो उनको स्कूल खुलते नहीं। अब कहाँ पढ़ेंगे बच्चे बताइए? आज 1.5 साल से जो बच्चा बैठा है वो कहाँ पढ़ने जाए, कैसे करे बताइए? आप इतनी समस्याएं जानते हैं, आप तो अच्छे वक्ता भी हैं, बात भी करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? अगर आप इतनी कमियां देखते हैं सिस्टम में तो आपको सोचना चाहिए इस पर। चुनाव लड़ना हल नहीं है। अच्छा। किसान नेता बनना हल है। हमारे साथ कोई हिम्मत ना करे, जैसे राकेश टिकैत जी जितने हमारे नेता हैं, इन सरकारों की हिम्मत नहीं है किसान नेता के सामने बोलना। चुनाव में तो वही धांधलेबाजी है। चुनाव लड़ना किसानों के लिए कोई खास बात नहीं है, लड़ना ही बिल्कुल बेकार है। हम तो ये कहें, जहाँ कहीं भी अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। किसान नहीं, मजदूर के खिलाफ, किसी गरीब भाई के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को अब सहन नहीं करेंगे। किसानों का काम ये, उसको हल करवाइए और उनकी लड़ाई को लड़िए। हर हाथ को काम मिले, हर पेट को रोटी मिले, हर शरीर को दवा मिले। हम वोट इसलिए देते हैं, इसलिए टैक्स दे रहे हैं। क्यों नहीं होता ये काम? हमको चूतिया समझ लिया है। जब वोट मांगने जाते हैं, मतदान, हम पैसे दान लेकर और हमारे साथ अन्याय करना, हमारी देश की जनता के साथ अन्याय करना, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं उनके साथ अन्याय करना, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनको लट्ठों से पिटवाना, ये अन्याय कब तक सहन किया जाएगा देश में? अंग्रेजों का अन्याय सहन नहीं किया, ये तो देश के वासी हैं। कुछ भी हो जाए, अब अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।